again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 8 and the name of our chapter number 8 is The Land of Sand. बेटा, in this chapter we are reading about Saudi Arabia. हम सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ रहे थे. So before starting any new topic, let's do a quick recap of our previous video. In our previous video, we have learned about Saudi Arabia is rich in petroleum reserve. बेटा, जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर पेट्रोलियम का बहुत ही बड़ा भंडार है. ठीक है, पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स और सऊदी अरेबिया में बेटा इसका बहुत ही बड़ा भंडार है. ठीक है, द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया लिव्स अ मॉडर्न एंड कंफर्टेबल लाइफ. बेटा, वैसे तो सऊदी अरेबिया एक ड्राई कंट्री है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो वहाँ के लोगों की लाइफ को बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और कंफर्टेबल लाइफ जीने में उनकी हेल्प करता है. ठीक है, हॉट कंट्री होने के बाद भी वहाँ के लोगों को उनका जो लाइफ स्टाइल है जीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी प्रॉस्परस, वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध होते हैं. नेक्स्ट, some people live nomadic life and move from place to place with their belongings. बेटा, सऊदी अरेबिया इतना प्रॉस्परस कंट्री होने के बाद वहाँ पर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोमैडिक या बंजारा की लाइफ जीते हैं. ठीक है बेटा, उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता है. ठीक है, वो टेम्परेरी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और जहाँ उनको उनके सर्वाइवल के लिए बिलोंगिंग्स या सर्वाइवल के लिए चीजें मिल जाती है, इजिली अवेलेबल हो जाती है, वो वहां पर ही कुछ समय तक रहने लगते हैं और उसे ही अपना घर बना लेते हैं. ठीक है, लेकिन मोस्टली वो प्लेस टू प्लेस अपने सर्वाइवल के लिए घूमते रहते हैं और उन्हें हम नोमैड्स या बेंड्यूज के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट बेटा, हमने सऊदी अरेबिया के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के बारे में पढ़ा था. सो वहां पर जो मेन होते हैं वो मोस्टली जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं बेटा उसे हम थ्वाब बोलते हैं, और जो वुमेन है वो जो कॉस्ट्यूम पहनती हैं उसे हम आबा बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम. पूरी दुनिया में सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है और उसका एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, ऑलमोस्ट एंटायर इनकम इज कम फ्रॉम द कंट्री टू एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम. पूरे कंट्री की ज्यादातर जो इनकम है बेटा या कंट्री में जो ज्यादातर पैसा आता है वो पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से आता है. सऊदी अरेबिया दूसरे कंट्रीज को पेट्रोलियम बेचती है और उससे भी जो इनकम होती है वही सऊदी अरेबिया की कंट्री की ऑलमोस्ट पूरी इनकम का एक सोर्स है. ओके, नेक्स्ट है मेनी ऑयल रिफाइनरीज इंडस्ट्री आर सेटअप हेयर. बेटा, पेट्रोलियम है, यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज इंडस्ट्री भी यहाँ पर सेटअप की गई है जहाँ पर लोग काम करते हैं. ओके, इसके अलावा सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है यहाँ पर जो बेटा जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लाइक टेक्सटाइल, लेदर, सोप एंड हैंडीक्राफ्ट. ये इंडस्ट्रीज भी है बेटा जो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है. इसके अलावा अब लोग माइनिंग को भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन के रूप में जगह देने लगे हैं. ओके, ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 50. आज हम बेटा सऊदी अरेबिया के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सऊदी अरेबिया इज एन एन्चेंटिंग प्लेस विद बोथ ओल्ड एंड न्यू सिटीज. सऊदी अरेबिया बेटा एक बहुत ही करामाती, इंटेंटिंग का मतलब करामाती, ये एक बहुत ही करामाती देश है बेटा. यहाँ बेटा सऊदी अरेबिया में आपको जितनी पुरानी सिटीज दिखेंगी उतनी ही ज्यादा नई सिटीज भी दिखेंगी. ऑल द न्यू सिटीज आर वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज. बेटा जितनी भी न्यू सिटीज यहाँ पर बनी है या डेवलप हुई है वो पूरी मॉडर्न जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं उससे भरी पूरी है. ठीक है, वहाँ जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज होती है वो सारी अवेलेबल हैं. रियाद इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री. सऊदी अरेबिया की बेटा जो कैपिटल है वो है रियाद. इट इज अ मॉडर्न टाउन. ये एक मॉडर्न या आधुनिक नगर है विद स्काई स्कैपर्स, ब्यूटीफुल पार्क, मार्केट्स, स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स. यहाँ पर बेटा स्काई स्कैपर्स का मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें या ऐसे बिल्डिंग्स जो इतनी ऊंची हैं कि आपको लगेगा वो आसमान छू रही हैं. ओके, उसके अलावा यहाँ पर ब्यूटीफुल पार्क्स हैं, मार्केट है, स्कूल है, कॉलेजेस है एंड हॉस्पिटल्स हैं. द रोड आर वेरी ब्रॉड एंड लाइन विद पैलेटियल बिल्डिंग्स एंड एयर कंडीशंस गवर्नमेंट बिल्डिंग.
यहाँ की जो सड़कें हैं बेटा वो बहुत ही चौड़ी चौड़ी हैं और सड़कों के किनारे आलीशान इमारतें हैं और जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज है बेटा सारे एयर कंडीशंस है, क्योंकि आपको पता है वो जो कंट्री है वो कैसी कंट्री है, हॉट कंट्री है। जिद्दा इज अ कमर्शियल सिटी एंड अ बिजी सी पोर्ट। जिद्दा वहाँ का एक व्यावसायिक नगर है और एक बहुत ही बिजी सी पोर्ट भी है। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट, या सऊदी अरेबिया के वेस्ट कोस्ट या पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट द प्लेस, पूरी दुनिया से लोग आकर यहाँ घूमते हैं। मक्का एंड मदीना आर हॉली सिटीज ऑफ मुस्लिम। मक्का और मदीना मुस्लिम्स की हॉली सिटीज है। आपने भी सुना होगा मक्का और मदीना के बारे में, जो कि मुस्लिम धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दीज सिटीज, और पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं वह मक्का और मदीना घूमने जाते हैं। सऊदी अरेबिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री हुज गवर्नमेंट हैज एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज वेल। सऊदी अरेबिया एक ऐसे देश का उदाहरण है बेटा जहाँ के गवर्नमेंट ने हॉट कंट्री होने के बावजूद वहाँ जो नेचुरल रिसोर्स उसके पास अवेलेबल है उसका बहुत ही अच्छे से यूज किया है तथा अपने कंट्री की डेवलपमेंट में उस सोर्स को जितना वो यूज कर सकते थे उसका उपयोग किया है। सेट अप इंडस्ट्रीज कनेक्टेड विद द रिसोर्सेज एंड कन्वर्टेड अ बैरन डेजर्ट लैंड इनटू अ रिच एंड प्रॉस्परस कंट्री। बेटा उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी सारी इंडस्ट्रीज से कनेक्ट किया, यानी उनके पास जो भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल था उसी को उन्होंने अपना क्या बना लिया बेटा, मेन काम बना लिया। अपने इंडस्ट्री में वो पेट्रोल उत्पाद करने लगे और हॉट डेजर्ट कंट्री होने के बाद भी अपने देश को उन्होंने एक प्रॉस्परस समृद्ध देश बनाया। ओके, पूरी दुनिया में बेटा जितनी भी रिचेस्ट कंट्रीज हैं उनमें से सऊदी अरेबिया भी एक है। ओके, सो विद दिस चैप्टर इज एंड। बेटा ये हमारा चैप्टर सब्जेक्ट एनरिचमेंट में इंक्लूड है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो हम केवल बुक में ही करेंगे। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में नहीं करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू डू अवर एक्सरसाइज। Now let's start our exercise. Take the correct option. Beduines are a group of nomads. Plant in desert have thorn instead of leaf to prevent loss of water through evaporation. Okay. Next है multiple choice question. Saudi Arabia is located in Southwest Asia. In the north of Saudi Arabia lies the country of Kuwait. Next is wadis are small streams seen in desert after rainfall. वादी क्या है बेटा, रेनफॉल के बाद एक स्मॉल स्ट्रीम के रूप में वो दिखाई देती है जो कि रेन वाटर को कैरी करती है। नाउ लेट्स डू ट्रू फॉल्स। सऊदी अरेबिया हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। क्या सऊदी अरेबिया में ढेर सारा पानी है? नहीं, तो ये फॉल्स होगा। डेट पाम ट्रीज ग्रो इन ओएसिस, ये ट्रू होगा। जिद्दा इज़ अ बिजी सी पोर्ट, ट्रू होगा। सऊदी अरेबिया इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यस, यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी ट्रू होगा। द कॉस्ट्यूम्स फॉर मैन इज कॉल्ड आबा, नो, दिस इज फॉल्स। बेड्यून्स लीड अ सेटल्ड लाइफ, नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके बेटा, तो आई होप आप सब ने अपनी एक्सरसाइजेस प्रॉपरली बुक में कर ली होंगी। दिस इज योर क्लास वर्क, डू योर एक्सरसाइज एंड सेंड इन ग्रुप। ओके, now here is your homework. You all have to do this exercise in your book and send in group. आप सभी को ये एक्सरसाइज अपने बुक में करके मुझे एज अ होमवर्क सेंड करना है। यही आपका होमवर्क है, इसे आपको कॉपी में नहीं करना है। ओके बेटा, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़िए और साइड में जो पजल दिया गया है उसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप अपने बुक की भी हेल्प ले सकते हैं इसे करने के लिए। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।